सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग विद सिमर। तो आज हम कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले करने जा रहे हैं, जिसमें मैं एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता हूं। तो उसको देखने के लिए आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखना। तो यहाँ बस हमारा गेम प्ले शुरू ही होने वाला है। और मैंने अपना स्मोक बम्बर इक्विप कर लिया था। सिर्फ 25 सेकंड्स रह गए हैं। बस 10 सेकंड्स रह गए हैं हमारे प्लेन में पहुंचने में लिए। तो हम यहाँ प्लेन में पहुंच गए हैं। तो हम सीधा ही लॉन्च बेस पे जाएंगे। तो हम यहाँ सीधा ही बस लॉन्च बेस पर आ गए हैं। हमें यहाँ जाते कोई भी गन नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में आगे थोड़ी सी आगे जाके हमें एक GKS मिल जाएगी। हमें यहाँ बस एक रॉकेट लॉन्चर ही मिलेगा। तो मैं गन की तलाश में चला गया और मुझे जाते ही कंटेनर्स के साथ एक गन मिल जाएगी। यहाँ पर मुझे एक GKS मिल जाएगी, जिससे हम 2 बंदे को किल कर देंगे। मैं जैसे ही इस घर में लूट करके बाहर निकलता हूँ तो सामने से ही एक बंदा राइट साइड से आ जाता है। तो ये देखिए, हमने एक किल कर दिया। मैंने इसकी क्रेट लूटी और फिर अपना ग्रेनेड लॉन्चर की जगह दूसरी गन उठा ली। तो मैंने अब एस्मो 10 भी उठा लिया, क्योंकि उसकी जगह तो मैं यहाँ चेंज ही कर रहा था और मेरे को थोड़ी सामने ही एक बंदा दिख जाएगा। तो देखना हम उसे कैसे लपेटेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने इसको भी मार दिया, जिसके पास हमें बहुत सारी अच्छी लूट मिल गई है। तो मैं सीधा ही यहाँ से अपने एक हेल्थ किट लगा के सामने के बंदे रश कर दूंगा। पहले मैं अपना स्मोक बम्बर यूज़ करूँगा ताकि स्मोक हो जाए, फिर मैं सीधा ही रश कर दूंगा। इससे भी मेरे को बहुत अच्छी लूट मिल गई, जिससे हमने PDW उठा ली अपनी GKS की जगह। तो मैं यहाँ पर पहले ही हील करता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ बंदों को देखने। तो मैं यहाँ से एक फ्लैश बैंग उठाता हूँ और सीधा ही जोन की तरफ भाग लेता हूँ। तो मुझे यहाँ एक कार जाती दिखेगी और देखना उस कार वाले बंदे को मैं कहाँ से मारूंगा। तो बस अब यहाँ से मेरे पीछे से कार गुजरेगी।
और ये मेरे पास सब ये कार गुजर रही है, तो मैं इसको बहुत ट्राई करता हूँ लेकिन ये मरता नहीं। लेकिन आगे जाके देखिए फिर ये रुक जाता है, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ लेकिन फिर भी ये बच जाता है क्योंकि ये कवर में होता है। फिर एंड में मैं रिलोड करके थोड़ा सा आगे रश करने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही वो मुझे सामने लग जाता है, तो फिर मैं उसको यहाँ से ही किल कर देता हूँ। तो देखिए वो बंदा किल हो गया है। तो मैं उसकी तरफ जैसे ही जाऊँगा तो उसको लूटूंगा, फिर मेरे को आगे की तरफ में एक और बंदा दिख जाएगा। पहले मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा बस स्टेशन को लूट करूँगा, फिर उस टाइम मेरे को आगे 2 बंदे मिल जाएंगे। मैंने लॉन्ग बैरल खेलना था, गलती से मेरे से सप्रेसर ही गिर गया। सो गाइस अब मेरे को यहाँ पर बंदे के फुटस्टेप्स आ जाएंगे, तो उसे देखना हम कैसे मारेंगे। मैं यहाँ से अब लेवल 3 की वेस्ट उठाऊँगा। अब मैं यहाँ से जैसे ही बाहर जाऊँगा मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आ जाएंगे, तो हम उसे देखना कैसे फ्लैंक करके मारेंगे। तो वो सामने ही होता है, लेकिन ये इतना हिल रहा था कि मैं इसे स्कोप ही नहीं कर पाता। तो फिर इसे देखे हम कहाँ से जाके मारेंगे। मैं ऑलमोस्ट मरने से बचा था क्योंकि इसने हाथ में ग्रेनेड पकड़ रखा था और ये मेरे पे ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ 2 HP रह गई थी। तो बस मैं मरते मरते ही बचा हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ से निकलूँगा तो मेरे को सामने मेरे की ओर एक बंदा और मिल जाएगा। मेरे को उस बंदे के बहुत ज़्यादा टाइम से फुटस्टेप्स आ रहे थे और मैं भी जोन की तरफ भागने लगा था, लेकिन मेरे को उसके फुटस्टेप्स आ गए। तो मैं अब उसको देख रहा कैसे मारूं। मेरे को लगा था ये वाला और जो पिछले वाला था वो बंदा कोई न्यू गेम स्टार्ट करी उन्होंने, क्योंकि इतने नूब तो कॉल ऑफ ड्यूटी में है ही नहीं। तो मैं सीधा ही यहाँ से अपने व्हीकल लेके जोन में चले जाता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे 2 बंदों की फ़ाइट लेनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पर लूट कर रहा था। अब मैं जैसे ही यहाँ से इसको लूट करके इसको देख के जाने लगूँगा, तो वैसे ही मुझे फायरिंग के पीछे से वो आएगी। मेरे लेफ़्ट साइड से फायरिंग आएगी। जैसे ही जाने लगूँगा मैं रुकूँगा, फिर मैं पहले मैं इसे फिनिश करूँगा। वो देखो वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। तो इसके पास भी कोई ज़्यादा अच्छी खासी लूट नहीं दी। तो मैं गाइस जब मैंने पहले बंदे को लूट करा, उसके बाद कोई अच्छी खासी लूट नहीं दी, तो मैं सीधा ही यहाँ से अपने व्हीकल लेके चला गया। तो यहाँ पर मैं ढूंढूंगा लेकिन मेरे को एक भी बंदा नहीं मिलेगा। फिर मैं यहाँ से ऊपर चढ़ जाऊँगा। तो मैं यहाँ कुछ सेकंड प्रोन भी होकर लेटता हूँ ताकि कोई मेरे को बंदे के फुटस्टेप्स आ जाएं, लेकिन कोई भी मेरे को नज़र नहीं आता। तो मैं यहाँ से टीपी पे लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मेरे को कोई नज़र ही नहीं आता, तो मैं यहाँ से भी मूव हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सामने वाले टावर पे जाके कैंपिंग करूँ, लेकिन फिर मैं उधर नहीं जाता क्योंकि जोन भी ख़त्म हो रहा था और मैं कब से बहुत बाहर था। तो मैं सीधा ही अपनी कार व्हीकल उठाता हूँ और सैनिटरियम की ओर निकल जाता हूँ।
मेरे को ये डर था बस कोई ब्रिज कैंप ना करके बैठा हो, तो मैंने अपने व्हीकल पूरी फुल स्पीड में भगाई, लेकिन बीच में गलती से एक दूसरा बटन दब गया था तो फिर वो स्लो हो गए। तो उसके कारण मुझे यहाँ से जब वो व्हीकल वो मेरे बाउंस कर गई तो मेरे को उसके कारण उतरना पड़ा उससे, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा डैमेज भी मिला। तो मैं मेरे को लगता है कि ड्रॉप में से मेरे को लेवल 3 और वेस्ट और हेलमेट मिल जाएंगे, लेकिन ये पहले से ही किसी ने लूट किया हुआ होता है। तो मैं सीधा ही सैनिटरियम के बिल्डिंग्स में चले जाता हूँ हेलीकॉप्टर लेके। फिर यहाँ पर मेरे को एक टैंक की साउंड आती है। तो यहाँ पर मैं उतरता हूँ इन वेयर हाउस में, और ये पता नहीं कैसा ग्लिच था, अगर मेरा हेलीकॉप्टर नीचे था तो फिर मैं हवा में क्यों उड़ा। तो गाइस अगर आपको ये ग्लिच के बारे में पता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरे को भी, मेरे को ये ग्लिच के बारे में पता नहीं था। और जैसे ही मैं उतरता हूँ मेरे को एक पीछे से उस आर्कटिक 50 का शॉट पड़ता है। मुझे लगता है उधर से बंदा फायरिंग कर रहा है, लेकिन वो मेरे पीछे से ही फायरिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से मेरे को और डैमेज मिलता है। तो मैं अपनी हेल्थ किट लगा के यहाँ पर बैठ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लोकेशन मैंने कहाँ जाना है वो मार्क करता हूँ, और फिर मैं सीधा ही इधर से उतर कर चला जाता हूँ। और यहाँ पर मेरे को 2 नूब्स टाइप के बंदे ही मिलेंगे। जैसे उन्हें लगा जैसे ही मैं उड़ के जाऊँगा बहुत नूब टाइप के बंदे, बहुत, जो कि मेरे हेलीकॉप्टर को भी थोड़ा सा डैमेज दे देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी लूट करने आता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारूँगा तो मेरे को बंदे के फुट स्टेप्स की साउंड अभी नहीं आती, लेकिन जैसे ही मैं घर में एंटर होता हूँ तो मेरे को बंदे की फुट स्टेप की साउंड आ जाती है। तो फिर मेरे को वहाँ पर से फायरिंग की बहुत नॉइज़ आ रही थी, तो मैं अपना 4x स्कोप लगा के देखता हूँ कि कोई दिखता है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास स्नाइपर नहीं थी। आगे चलकर हमारे को वो स्नाइपर मिल जाएगी, हमें आर्किटेक्ट 50 मिलेगी। मैं जैसे ही निकल रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक नूब टाइप, मैंने आपको कहा था ना कि बहुत नूब टाइप का बंदा मिलता है, तो उसके बाद से मेरे को AK-47 और आर्किटेक्ट 50 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश होता हूँ। क्योंकि जो आर्किटेक्ट 50 और AK-47 और M4 है ना, वो मेरे बहुत फेवरेट गन है कॉल ऑफ ड्यूटी में। फिर मैं अब इधर से बंदे थोड़े से स्नाइप करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को कोई नज़र नहीं आता, तो फिर मैं डोर क्लोज करके अपना थोड़ी सेटिंग करने लगता हूँ। फिर मैं जैसे ही जाऊँगा तो जैसे ही मैं जाने लगूँगा तो मेरे को बंदे के फुटस्टेप्स आ जाएंगे। देखो उसने नोवो गैस मारी, तो मेरे को थोड़ा सा डैमेज भी किया उसने, थोड़ा सा भी डैमेज नहीं किया उसने मेरे को। तो फिर मैं जैसे ही वो मेरे को पर रश करता है मैं उसे किल कर देता हूँ। तो इसी के साथ हमारे 10 किल्स हो गए थे। तो मैं सीधा ही अपना चॉपर लेके जोन में निकल जाता हूँ, पर लेकिन मेरे को यहाँ पर एक और बंदा मिल जाता है जो कि उनसे भी बड़ा नूब था, जो कि मेरे चप्पर में आके बैठने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे सामने से यहाँ से अब एक बंदा निकला था, तो मैं उसे ढूंढने के चक्कर में चले जाता हूँ, लेकिन वो मेरे को कहीं दिखाई नहीं देता। तो मैं इधर से प्रेशर लगाता हूँ अपने उस AK-47 पे, और अपने आर्कटिक 50 पर से प्रेशर लगाता हूँ अब लॉन्ग बैरल हटा के। तो मैं सीधा ये अपना इसको मारा हुआ, तो मैं सीधा ही अपना चप्पल लेके निकल जाता हूँ। और इस बंदे ने मेरी हेल्थ बहुत लो कर दी थी, अगर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता तो शायद मेरी गेम अभी यहीं ख़त्म हो जानी थी। तो मैं अपनी हील करके अपना हेलीकॉप्टर लेके निकलता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे टैंकी नजर आती है।
और टैंक मेरे पे फायरिंग करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। गाइस चलते चलते मैं जोन में ही आ जाता हूँ और मैं अपना यहाँ चॉपर लैंड कराता हूँ। तो मैं गलती से सीट चेंज कर देता हूँ, जिसके कारण हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन मैं एंड टाइम पे उसी को सीट चेंज करके कंट्रोल में चॉपर ले आता हूँ। जो गाइस जैसे मैं चॉपर लैंड कराता हूँ तो मेरे को पीछे से थोड़े से शॉट पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा हेलीकॉप्टर फूट जाता है। तो मैं सीधा ही इस वाले साथ वाले घर में चले जाता हूँ। तो मैं थोड़ी सी 7.762 की बुलेट्स उठाकर डोर क्लोज करके अंदर जाता हूँ और मेरे को वहाँ से फर्स्ट एड किट मिल जाती है। तो ये बंदों के मारने में मेरे को कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा था कि मेरे बंदा भी अब किल हो जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे इसको RT-50 के 2 शॉट पड़े और ये मर गया उसी टाइम, और इसके साथ ही हमारे 13 किल्स हो गए। तो कहता मैं सीधा इस घर में आता हूँ, मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ और थोड़े से एंडल शॉट्स लगाता हूँ। तो गाइस आप ये सोच रहे होगे तो मैं एक बुलेट्स क्यों चलाता हूँ। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में कि नए अपडेट के बाद तो हर एक हाउस में ग्लास लग गया है, तो उस हिसाब से हमें ग्लास को तोड़ना पड़ता है गोली अगर हमें मारनी है किसी को। तो यहाँ पर मेरे को एक बंदे का नाम आता है जो कि मेरे ऊपर रश करता है। तो देखिए जैसे वो रश करता है उसके सीधा ही मैं AK-47 की 4 या 5 बुलेट्स में मार देता हूँ। तब हम पहले एड्रेनलिन शॉट्स लगाते हैं, फिर अब मैं जोन देखता हूँ कि जोन कहाँ तक है। तो गाइज अब ये किल देखना, और ये किल मेरा सब बेस्ट गेम का सबसे बेस्ट किल था, क्योंकि ये किल मैंने बहुत ही वैसे करा था कि मेरे को कोई वो विश्वास नहीं था कि किल होएगा। मैं तो ऐसी गोली चला दी थी और इसका किल कन्फर्म्ड हो गया। बेचारा ये सोच रहा था कि मैं कवर में हूँ और इसके सीधा ही हेडशॉट पड़ जाता है RT-50 का, और इसी टाइम इसका क्योंकि हेलमेट इसका थोड़ा लेवल 1 का होता है और इसको सीधा ही हेडशॉट पड़ के किल। तो गाइस आप ये देख सकते हो जो ये बंदा भाग के जा रहा है, तो मैंने इस पर रश, पहले मैं सोच रहा था पहले मैं इस पर रश कर दूँ, फिर मैंने सोचा अगर मैं रश करूँगा तो शायद से मेरे को मार भी सकता है, तो फिर मैंने इस पर रश नहीं करा। तो गाइस यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। तो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके क्यों। तो गाइस मैं जोन में जाता हूँ। मैं अंडर वाटर स्विमिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर मेरे को कोई बंदा देख लेता और वो फिर मेरे को शॉट मारने लग जाता तो फिर मेरी गेम ख़त्म उस टाइम हो सकती थी। तो यहाँ पर सिर्फ 5 जने रह गए थे और हमारे सिर्फ अभी 15 किल हुए थे। तो मैं इस बिल्डिंग में चले जाता हूँ अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पर एक बंदा मेरे पे रश करने की कोशिश करता है, तो मैं उसे यहीं से AK-47 से मार देता हूँ। और ये कोई मेरे को जापानीज सा प्लेयर लग रहा था, पता नहीं क्या नाम था इसका। तो गाइस उसने ज़ॉम्बी छोड़ दिए थे,
फिर मैंने उन ज़ॉम्बीज़ को पहले ख़त्म करा। तो मैं जैसे ही जोन में भागने लगता हूँ, मैं जैसे ही जोन में जाता हूँ, तो गाइस जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने उस बंदे को रश नहीं किया, तो गाइस एंड में वही विनर हो जाता है, क्योंकि वो टावर में होता है। मैंने टावर में एक बार चेक भी करा था कि कोई है कि नहीं, मेरे को कोई उस टाइम दिखा नहीं, शायद से वो कवर पे रहेगा, क्योंकि फिर मैं दूसरे बंदे को मारने में बिजी था, तो उसने मेरे को टावर से ही सीधा RT50 से हेडशॉट दे दिया। तो यहीं पर मेरा फिर गेम प्ले ख़त्म हो जाता है। देखो मैं चेक भी करूँगा कि कोई टावर पे है तो नहीं, लेकिन दिखा ही नहीं उस टाइम। तो यहाँ पर से मैं जैसे ही शॉट देने की कोशिश करूँगा कि बंदा यहाँ से हिल जाएगा और मेरे को वहाँ से पड़ जाएगी, तो मेरे को लगा कि मेरे को उधर से कहीं पड़ी है, देखो, और एकदम से ही मेरा मैच खत्म हो जाता है। फिर मैंने इस बंदे को स्पेक्टेट करा कि कहाँ था, तो गाइस वो देखो मेरे को उस टाइम वो दिखा नहीं, और जैसे ही उसने मेरे को जहाँ से मारा, और मेरे को शायद से हैक का लग रहा था, क्योंकि उसने देखो कितनी दूर से शॉट मारा और वो बंदा वहाँ पर गया। चलो कोई नहीं गाइस, तो आपको अगर मेरा गेम प्ले अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली वीडियो में आपको कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले क्लासिक में अब विनर बन के दिखाऊँगा। चलो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।